हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th और 8th की जेनरिक वर्कशीट 21। ठीक है बच्चों, और ये 30 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और जेनरिक वर्कशीट आपको पता है कि 7th और 8th की कॉमन वर्कशीट होती है बच्चों। तो आज इस वर्कशीट में सावन के महीने के बारे में बताया गया है। तो वर्कशीट में शुरू करती हूँ। सावन के महीने के आगमन से भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लग जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन के महीने के बाद सारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या आता है सबसे पहले बच्चों? रक्षाबंधन आता है, तीज आती है हिंदुओं का त्यौहार है जो, और फिर 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्यौहार आता है, चाहे वो हमारे लोक पर्व हों या फिर राष्ट्रीय पर्व। आगे है साहिल। तीज के अवसर पर बहुत उत्साहित होता है। साहिल जो लड़का है वो तीज के अवसर पर बहुत खुश होता है, उत्साहित होता है, क्योंकि दोस्तों के साथ पतंग उड़ाना उसे बहुत पसंद है। ठीक है ना। 15 अगस्त को बच्चों आपको पता है कि सब पतंग उड़ाते हैं। ठीक, तो तीज भी 15 अगस्त के आसपास ही आती है। वह अपने दादाजी के साथ रंग बिरंगे पतंगे लाता है तथा पतंगों को लेकर उधेड़ बुन में लगा रहता है। आओ हम दिए गए चित्र में रंग भरें और पतंग उड़ाने के संदर्भ में जानकारी को साझा करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक पतंग बनी हुई है जिसमें आपको कलर करना है। ओके, पूरी पिक्चर है उसमें आपको कलर करना है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन दिया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या दिया है इसमें। आगे नीचे लिखा हुआ है अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। आप अपनी पसंद से एक पतंग का चित्र बना सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरी पिक्चर है इसमें आपको कलर करना है। ठीक है, आप खुद कलर कर सकते हो बच्चों। इसमें हम आपको कलर करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि ये वर्कशीट के अंदर बनी हुई है, और फिर आप अपनी चॉइस से कलर इसमें कर सकते हो। ठीक है, अपनी पसंद से एक और जो बॉक्स बना है इसमें पतंग बनानी है आपको और उसमें कलर करना है। ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में पतंग किस अवसर पर उड़ाई जाती है बच्चों? दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगें उड़ाई जाती हैं या पतंगों को उड़ाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखो। आंसर है राजस्थान में मकर संक्रांति पर, हरियाणा में भी मकर संक्रांति पर, केरल में पोंगल पर और गुजरात में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? तो जो ऊपर पिक्चर बनी हुई है उसमें आपको काउंट करने हैं, गिनने हैं कि वर्ग कितने बने हैं। आपको पता है ना वर्ग क्या होते हैं? वर्ग वो होती हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऊपर पतंग में हमने गिने तो उसमें कितने वर्ग थे? 25 वर्ग थे। प्रश्न नंबर 4 है पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? अब आपको इनमें त्रिभुज गिनने हैं। ठीक है, त्रिभुज माने त्रिकोण। ठीक, तो उसमें कितने बच्चे त्रिभुज? 8 त्रिभुज है। अब प्रश्न नंबर 5 है पतंग उड़ाने से संबंधित आप भी अपने अनुभव के बारे में लिखें। देखो बच्चों, सब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी अपनी पसंद लिख सकते हैं, आपका अनुभव लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है मैं हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर पर पतंग उड़ाता हूँ। पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, खासतौर पर जब दूसरों की पतंग को काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें पतंग उड़ाते हुए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से सुना। आंसर है नंबर 1 है एक सुरक्षित स्थान पर खड़े होकर पतंग उड़ाएं। नंबर 2, पतंग उड़ाने के लिए चाइना की डोर का प्रयोग कभी ना करें, कतई ना करें। ठीक है। तीसरा नंबर है स्वदेशी सूत के मंजे का प्रयोग करें, यह चाइना डोर की तरह खतरनाक नहीं होता। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो पशु पक्षी होते हैं बेचारे ना समझ, जिन्हें पता ही नहीं होता, और कई बार लोगों को भी ये मांझा नुकसान पहुंचाता है, तो इससे पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसलिए सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चाइना का मांझा तो आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ओके। इसका 4th पॉइंट है बच्चों को मांझे से दूर रखें और पतंग उड़ाते समय उनका विशेष ध्यान रखें। मांझे से बच्चों कट लग जाते हैं, अगर शरीर पे कहीं लग जाता है मंजा तो हाथ या पैर जहाँ पे भी वो लगता है वो कट जाता है हिस्सा। ठीक है, तो बच्चों को तो इन चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए और अपने आप भी आपको सावधानी रखनी चाहिए ताकि आपके हाथ में भी चोट ना लग जाए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों पतंग पर एक कविता लिखें। तो आप अपनी पसंद से कोई भी कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कविता आपके लिए लिखी है, आपको अच्छी लगे तो आप ये लिख लेना, नहीं तो आप अपने आप भी बना के जो आपके माइंड में आए वो लिख सकते हो। ठीक है,
लिखा है सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, कट गई मेरी पतंग, कट गई मेरी पतंग। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये कविता अच्छा लगे तो आप इसको भी लिख सकते हो, और बाकी आपकी चॉइस है, आपको कुछ और लिखना हो अपने आप बना के तो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये थे बच्चों आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।